Okay. Hello everyone. Namaskar. Om Hari Haraya Namah. So this is Kashish. And to be honest, कोई script नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है. It's about something. I feel like I healed, but I'm in process also. It's like पूरी तरीके से हील करने के पहले मैं एक प्रोसेस में हूँ ये कहूँगी. टोटली हील तो नहीं हुई उस चीज़ से, बट इट्स समथिंग अबाउट दिस हीलिंग जर्नी एंड वो फ्रस्ट्रेशन एवरीथिंग. ठीक है, सो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ स्क्रिप्ट बनानी चाहिए. और मैं अगर कोई स्क्रिप्ट बनाऊंगी तो भी वो लंबी होने वाली है, और अगर मैं खुद से बोलने वाली हूँ रैंडमली स्पॉन्टेनियसली तो भी वो लंबी ही होने वाली है वीडियो. ओके, सो इट्स अबाउट समथिंग me being the being the girl from 16 or 17 year. Yes, since 16 or 17 I am not for sure. I'm practicing mental stability, emotional intelligence, neuroplasticity, psychology, human behavior. These are all things I'm practicing on myself. It's kind of like experimenting on myself because my life is so much in, you can say, like I'm having a lot of practical experiences, what not, जो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट ही हैं. और ये सारी चीज़ें उन चीज़ों पे, उन कॉन्सेप्ट पे बहुत वेल सूट करती हैं. हमेशा से, आज भी हमेशा ही करती रहेंगी मुझे लगता है. ये सबके साथ कॉमन हो सकता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू से कि मेरी लाइफ कुछ ज़्यादा ऐसी है, कुछ वैसी है. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट लाइक कॉमन थिंग. ठीक है, बट कुछ अगर एक्सेप्शनैलिटी बोलूँगी तो वो है कि मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ चीज़ों को इन अ वे टू अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली उन एक्सपेरिमेंट्स को, एज वेल एज वो थ्योरीज जो हैं उनको मैं कैसे अपने लाइफ में समझूं और किस तरीके से उनके आउटकम, सॉल्यूशंस, हीलिंग पार्ट के साइड आऊं, नेगेटिव साइड से ऑप्टिमिस्टिक साइड आऊं बेसिकली. ठीक है, इतना कुछ करने के बाद भी, सब कुछ सही करने के बाद भी, मतलब सब कुछ सही अपन नहीं करते. इट्स ऑल अबाउट टाइम, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड गॉड्स ग्रेस. ओके, सो मुझे लगता है इतने सालों में काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई हैं. व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली, व्हेन इट कम्स टू फैमिली डायनामिक्स, व्हेन इट कम्स टू all the experiences, when it comes to surrounding everything, lot of things changes. just एक चीज चेंज नहीं है obviously, मेरा बैकग्राउंड, मेरा घर एंड द प्लेस आई एम लिविंग इन, वो चेंज ना होने के बाद भी जो उनकी कॉन्सिक्वेंट चीजें होती हैं, मान लीजिए कि आपका जगह, शहर, लोग बहुत कुछ डिसाइड करते हैं आपके बारे में, तो आप जब तक वहां से नहीं निकल पाएंगे आप चीजें बदल नहीं सकते. ऐसा होता है ना. बट आई एम चलता फिरता एग्जाम्पल कि ये सब चीजें कॉमन होने के बाद भी, सेम होने के बाद भी इन सालों में काफी चीजें चेंज हो चुकी है. मैं वो पर्सन नहीं रही जो थी, भले मैं अभी भी उसी इन्वायरमेंट में हूँ. ठीक है, वो इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, समझ रहे हो आप, बहुत हद तक. बट स्टिल वही एक स्टार्टिंग का फेज मेरे लाइफ में दोबारा रिपीट हुआ है, जो 16-15 ईयर्स पे मेंटल कोई बैलेंस ना होना वाली कंडीशन, अनहील्ड पार्ट वाला एक कंडीशन, मतलब कोई एक इवेंट फिर से नहीं रिपीट हुआ है, बट अलग तरीके से वही इमोशंस आए हैं. दैट इज फ्रस्ट्रेशन, दैट इज अबाउट अनस्टेबिलिटी, इमोशनल अनस्टेबिलिटी. इट्स ऑल अबाउट दीज थिंग्स. ठीक है, तो कम से कम 15 दिन हो गए इस चीज को लेके ना. इतना ज़्यादा टॉलरेंस मैंने बिल्डअप कर लिया कि नाउ आई नो कि आई कैन टॉलरेट दीज ऑल थिंग्स एंड स्टिल आई कैन लाइक रीडायरेक्ट माई एग्रेशन. जो भी एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर बिल्डअप हो जाता है, मैं उसको रीडायरेक्ट करने की कैपेसिटी रखती हूँ. बहुत गर्मी है, मैंने फैन ऑफ किया है मौसम की वजह से, सो आप देख सकते हैं. ठीक है, सो डोंट माइंड, लेट इट बी. इतना टॉलरेशन मैंने अपने अंदर कर लिया बिल्डअप, उसके बाद भी ऑब्वियसली हर एक चीज का थ्रेशोल्ड होता है. ठीक है, और वही चीज हुई है. मुझे नहीं लगता कुछ भी गलत हुआ है, चल ओके. ठीक है, मुझे ये चीज काफी पहले समझ में आ गई थी, लगभग साल भर हो गया, कि मैं अपने अग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को किसी और को हर्ट ना करते हुए, किसी और के ऊपर प्रोजेक्ट ना करते हुए, उसको मैं रीडायरेक्ट कर सकती हूँ बाय डूइंग फिजिकल एक्टिविटी, बाय बीइंग इन रनिंग मोड, लाइक वॉक कर सकती हूँ काफी स्टेप्स, लाइक 6,000 स्टेप्स इस तरीके से, क्योंकि मैं आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वॉकिंग. ओके, एंड स्पेशली बहुत अच्छी हवा, विंड, नेचर हो तब. ठीक है, एंड साइकिलिंग मुझे पसंद है. सो ये सारी चीजें रीडायरेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि बट
मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं चीज़ें बैलेंस करूँ इट्स ऑल गुड, बट मुझे ये चीज़ समझना अब पड़ेगी, ये जो एक्सपीरियंस फिर से रिपीट हुआ है इसका मतलब यही है कि ये इनफ नहीं है मेरे लिए। मतलब सिर्फ वॉकिंग करना सिर्फ इतना मेरे लिए इनफ नहीं है। जितना जितना चीज़ें मेरे अंदर कॉमन है अभी भी पहले से लेके, बट मैं बदल चुकी हूँ, तो मुझे कुछ ऐड ऑन करना होगा। इट्स लाइक I need to do something kind of more intense workout kind of things। और ये मेरे से नहीं हो रहा, मैं बता रही हूँ, मेरे से प्रोकास्टिनेशन बहुत हो रहा है, बट कंसिस्टेंसी इस चीज़ पे बिल्कुल नहीं हो रही। ठीक है, वो बेसिक चीज़ें मेरे से होती हैं, दैट इज साइकिलिंग, रनिंग, सोलो ट्रैवलिंग। वो भी बहुत दूर नहीं कर पाती सोलो ट्रैवल, ओके, क्योंकि आई एम नॉट इन दैट स्टेज और एज और इन फाइनेंशियल कंडीशन कि मैं पूरी तरीके से अपना सोलो ट्रैवल अफोर्ड कर सकूं, टू बी ऑनेस्ट, ओके। इसलिए बहुत लंबा सोलो ट्रैवल तो नहीं होता, पर 5 6 10 किलोमीटर इतना बस। लिटरली नॉट नॉट किडिंग, ओके। सो मुझे लगता है ये सब चीज़ें भी इनफ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके आपके आजू बाजू सराउंडिंग में कुछ चेंज नहीं हो पा रहा है, कुछ चेंज नहीं हो पा रहा है, पर आपने अपने आप को पूरा चेंज कर लिया। और इतना चेंज करने के बाद पता है मैंने क्या फील किया, कि मैं टोटली डिफरेंट हो चुकी हूँ। मतलब मेरी मेरा ओपिनियन, मेरी थॉट प्रोसेस मैच ही नहीं कर रही। और दिस इज नाउ द थ्रेशोल्ड पॉइंट। मतलब मैं आपको कह सकती हूँ कि सारी चीजें प्रैक्टिस करने का नतीजा है, ये नहीं है कि ये सब चीजें करने के बाद भी कोई फायदा नहीं, नहीं, उसी का ये नतीजा है कि मैं अब उस थ्रेशोल्ड पे आ गई हूँ कि नहीं, अब कुछ भी मैच नहीं हो रहा, थॉट प्रोसेस मैच नहीं हो रही, एडवाइजेस एंड व्हाटसोएवर थिंग्स, इवन दो नो वन इज रॉन्ग, इट जस्ट उन्हें जिस इन्वायरमेंट पे मेरे लोग, आसपास के लोग, फैमिली से लेके फ्रेंड से लेके वॉट एवर पीपल, ओके, हुएवर, उनके थॉट प्रोसेस गलत नहीं है जस्ट बिकॉज मेरी सही है। क्यों, ये इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जिस एनवायरमेंट से आए हैं, जिस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, जो भी उनके एक्सपीरियंस रहे, उस हिसाब से उनका थॉट प्रोसेस बिल्डअप हुआ है। हर किसी के साथ ये होता है, जैसा मेरे साथ हो रहा है, जैसा आपके साथ, सबके साथ, वेरी कॉमन थिंग। आई मीन टू से वेरी कॉमन प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप opinions or like something like that, okay, your thought process or mindset। वो लोग मेरे चारों तरफ अभी भी सेम, बट मेरा क्यों चेंज हो रहा है, थॉट प्रोसेस, माइंडसेट, एवरीथिंग, नथिंग इज मैचिंग आउट। और वो मैच जब आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा होता है ना, आपके पास वो स्टेटमेंट आ जाता है कि नहीं, मैं अपने मम्मी जैसे नहीं, अपने पापा जैसे नहीं हूँ, इंटरनली मैं नहीं हूँ। आपके अंदर ये आ गया, मेरे अंदर ये चीज आ गई कंफर्म, ठीक है। तो समझो अब फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होगा, क्योंकि अभी तक जितनी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है वो बहुत कम है इस मायने में, क्योंकि अब हर एक मोड पे, हर एक बात पे, हर एक चीज पे, फैमिली से लेके फ्रेंड, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे आपकी थॉट प्रोसेस से यार हर एक एक्सपीरियंस का लर्निंग मैच कर रहे हो, नहीं। और ये गॉड्स ग्रेस है कि आप इतना डिफरेंट हो सकते हो, क्योंकि अब आप किसी और एनवायरनमेंट के लिए डेवलप हो चुके हो, बट आपका एनवायरनमेंट अभी भी वही है। और उसमें किसी की गलती नहीं आपकी, नहीं उनकी, बस आप थोड़ा सा एक्सपैंडेड वर्जन में सोचते हो, एंड दे आर एज पर देयर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इतना फ्रस्ट्रेशन 15 दिन तक, एंड किसी एक की गलती नहीं है, एंड मुझे क्या था, कम से कम 10 दिन तक तो मेरे दिमाग में था कि मैं खुद से ही परेशान हूँ, मैं खुद से ही परेशान हूँ। फिर समझते समझते लाइक रोना भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, पर एकदम से थ्रेशोल्ड, मैंने बोला ना, वैसी कंडीशन हो गई कि आई जस्ट क्राइड इट आउट, एंड आई अंडरस्टूड उसी मोमेंट में कि मैं प्रॉब्लम नहीं हूँ एक्चुअली, ये कुछ एक्सपेंशन है, माइंडसेट एक्सपेंशन है। इट्स समथिंग लाइक ऑफ नॉट मैचिंग ऑफ एनीथिंग नाउ एट ऑल। लाइक अब बस हो गया, अब बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता उस कंडीशन में, लाइक खत्म, लक्ष्मण रेखा पार हो चुकी है, बहुत ज्यादा ही पार हो चुकी है, इट्स लाइक। तो फिर मैंने अपने आप को पॉइंट आउट करना बंद कर दिया कि नहीं नहीं, तुम्हारी गलती, मैं ही प्रॉब्लम, ये सब चीजें बोला बंद कर दी, ठीक है। और अभी भी हीलिंग जर्नी में उस थॉट प्रोसेस के बाद से इम्पल्सिवली, मतलब अगर इतना समझ आ गए तो इतना क्यों नहीं समझ पा रही थी मैं इतने दिन तक कि यार, don't react impulsively toward all these people, all these opinions and whatsoever happening around you, क्योंकि ये सब टेस्टिंग मोड है कुछ, क्योंकि आप अलग डायमेंशनल वे पे सोच रहे हो, वो अलग, ठीक है। तो इम्पल्सिवली रिएक्ट कर कौन रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं आप, मैं खुद कर रही हूँ, मैं खुद को ही परेशान कर रही हूँ, किसी को परेशान नहीं कर रही, मैं खुद को ही परेशान कर रही, कोई मुझको परेशान नहीं कर रहा, मैं खुद को ही परेशान कर रही हूँ। मैंने बोला इतना क्यों नहीं सोच पाई मैं 2 दिन तक, तो होता है मतलब कई बार, ऑब्वियसली आई अंडरस्टूड,
कितना कुछ प्रैक्टिस कर लो, कहीं ना कहीं इंसान गलत होगा ही, परफेक्ट कोई बन नहीं सकता। जैसे कि मैं खुद एक एग्जांपल अभी के अभी दिख रही हूँ, तो अभी हीलिंग जर्नी पे ही हूँ। बट मैंने पता क्या सीखा कि एक मोमेंट पे जब आप अपना अपने आप पे इतना वर्क कर लोगे ना, तो आप समझ में आएगा आपको एक चीज, कि आप वो थ्रेशोल्ड पार करते ही साथ आप फ्रस्ट्रेशन टेस्ट पे जाओगे, कि मतलब आप कितना पेशेंस कामनेस रख सकते हो अब उसी एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि आपका तो मतलब सब कुछ चेंज हो चुका है, मतलब आप थ्रेशोल्ड पार कर चुके हो और वो इसी साइड है। अब आप कैसे इन सब चीजों को हैंडल करने वाले हो, इट्स काइंड ऑफ लाइक नेक्स्ट लेवल ऑफ मेच्योरिटी। ओके, सो ये अगर मोड अगर आपके पास आ गया, तो अंडरस्टैंड नाउ यू आर इन द एक्सपेंशन मोड। वेरी सून यू आर गोइंग टू बी इन द एक्सपेंसिव एरिया, दैट इन दैट एरिया जहाँ पे आपको लगेगा कि यस आई बिलोंग्स टू दिस एरिया। ओके, इट्स नथिंग अबाउट लीविंग आउट एनीवन, इट्स नथिंग अबाउट इट, इट्स अबाउट जितना आप अपने आप पर काम करोगे ऑब्वियसली आप आउटग्रो कर दोगे। और इट्स अबाउट कि एक डिस्टेंस अब क्रिएट होनी है, इसलिए अटैचमेंट इज द इश्यू इन दिस वे। थ्रेशोल्ड पार होते ही साथ आपको ये नहीं सोचना है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, लोग कैसे हैं, लोग वैसे नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि यार जो बहुत करीबी है ना, जिनसे भी मैच नहीं हो रहा, वो लोग भी चाहे वो फ्रेंड्स हो, बहुत अच्छे परम मित्र क्यों ना हो, कि यार अब ना वो डिटैचमेंट पीरियड आ रहा है इसके बाद। तो अटैचमेंट नहीं रखो, लेकिन पूरा प्योर लव रखना। भले अब डिस्टेंस मेंटेन करने का टाइम आ चुका है, तो डिस्टेंट होना इट्स नॉट अबाउट लीविंग देम, लविंग देम फ्रॉम डिस्टेंस, it's kind of like that. Maybe physical distance and whatsoever thing, but क्योंकि मेंटल डिस्टेंस इतना क्रिएट हो गया है थ्रेशोल्ड के बाद, आपको अंडरस्टैंड होगा कि आप आउटग्रो कर चुके हो इन सब चीजों को, हर एक इंसान को, हर एक चीज को, हर एक बात को। इतना लेवल ऑफ मेच्योरिटी अगर आना होता है ना, तो फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा, जो छोटी बात इसके साथ आ रही है, कि यू आर बिकमिंग समथिंग फॉर एक्सपेंसिव थिंग, यू आर बिकमिंग समथिंग फॉर अनदर एनवायरमेंट, एंड नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वो लोग जो लोग हमेशा आपके साथ थे और हैं और रहेंगे, इवन तो हर एक चीज टेम्पररी होती है, पर लव इज नॉट ना। तो वो लव बरकरार रखना, डिस्टेंट होना जरूरी है। आउटग्रो करना, इतना शौक था ना शुरू से मुझे इतना बनना है, मुझे इतना इंटेलिजेंट बनना है, तो समझो हर चीज का मतलब आउटग्रो ही होता है, ठीक है। और फिर डिस्टेंस क्रिएट होना ही होता है। सो ये अंडरस्टैंडिंग जब से है, तो आई एम इन हीलिंग मोड, ठीक है। रोज हो लिया, सब कुछ कर लिया अपने में, बहुत आराम से मैंने पता 15 घंटे सोया है। और जिस मुझे लग ही रहा था कि अगर मैं इस बार आज जल्दी नहीं उठूंगी, आराम से सो के उठूंगी, तो मैं बहुत रिलीफ फील करूंगी। इट वाज एग्जैक्ट थिंग, ओके। बहुत रिलीफ फील की, और आज से जो मेरा बिहेवियर है एवरीवन सबको लेके जो भी है, टोटली ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब इट वाज जस्ट अ मैजिकल, क्योंकि मैंने कुछ भी इंटेंशनली बिहेव नहीं किया आज, तो दिन से भी नहीं कर रही थी, बट मैं पता क्या कर रही थी, कड़वे सच को कड़वी भाषा में बात कर रही थी। और मुझे लगता है इस लेवल की, बहुत गर्मी लग रही है, इस लेवल की सच्चा पंजाब के अंदर है, इस लेवल का सच्चा पंजाब के अंदर है, नहीं होना चाहिए। क्यों? इस दुनिया में रहने के लिए तो नहीं होना चाहिए। और अगर है भी ना, तो समझो कि उस कड़वे सच को कड़वी भाषा में, बिल्कुल इतने सच्चाई में नहीं बोला, क्योंकि वो कड़वा सच कड़वा ही है, सुनने में भी कड़वा लगेगा, आपकी भाषा भी कड़वी है, शब्द भी कड़वे हैं, वैसी की वैसी है। तो अंडरस्टैंड आर्टिकुलेशन बहुत जरूरी है इधर, इनंसिएशन आर्टिकुलेशन बहुत जरूरी है। इवन तो आप कौन सी भी लैंग्वेज में बात करते हो, ठीक है। सो बहुत जरूरी है। सो इट्स अबाउट ओनली एंड ओनली लविंग फ्रॉम अ डिस्टेंट साइड ऑफ योर हार्ट, बट लविंग देम फुल्ली, क्योंकि वो तो टेम्पररी नहीं है। इवन तो हर एक चीज टेम्पररी होने वाली है, क्योंकि आप आउट ग्रो प्रोसेस में हो, ठीक है। इट्स नॉट इंटेंशनल, बट इट इज एज इट इज, इट्स लाइक अ हार्श ट्रुथ, ठीक है, रॉ ट्रुथ, जो भी आपको समझ रहा हूँ। सो अगर आप कुछ ऐसा प्रैक्टिस करते हो और आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे ना इन सब चीज़ों को छोड़ना है, मुझे ना ऐसा नहीं है सोचना है ना, मतलब मेरे पेरेंट्स ऐसे तो मुझे नहीं बनना है, मेरे दोस्त ऐसे मुझे ऐसा नहीं बनना है, भले मुझे उन्हीं के साथ मस्ती करनी है, तो आप समझो कि आप आउटग्रो प्रोसेस को चुन रहे हो, और वो एक तरीके से आपसे इस तरीके का सैक्रिफाइस डिमांड करेगी, ओके, दैट लविंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। समझ रहे हो? आई थिंक कोई समझ पा रहा होगा तो समझ रहे होगा, अदरवाइज इसको मेरी स्टोरी लेके तो आप समझ सकते हो, ओके। सो मुझे बहुत रिलीफ अभी भी फील हुआ, आप लोगों ने मेरी बात सुनी, एंड I'm I'm
आई एम फीलिंग लाइक आई एम मोर सो इन ऑप्टिमिस्टिक साइड, क्योंकि पूरी रियल ट्रुथ समझ रही हूँ। अब मुझे पता है, एक मेरे अंदर अजीब हैबिट है, मुझे कितना कड़वा सच हो लेकिन जब वो रियल ट्रुथ मेरे सामने आ जाता है ना, तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। ऐसे हंसती नहीं रहूंगी करके, बट मैं ऐसे हंसती नहीं रहूंगी ऑब्वियसली, बट बहुत एक रिलीफ और एक कंटेनमेंट फील होती है कंटेंटमेंट फील होती है कि यस, आई एम ऑन राइट पाथ, लिटरली। अंडरस्टैंडिंग वे पे भी, इमोशनल स्टेबिलिटी पे भी फील अच्छा होता है, एंड एक रिलीफ तो फील होता ही होता है। सो आई थिंक सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। 15 मिनट की वीडियो बनाई है मैंने, बाप रे, और मैंने पहली बार इसे के साथ ऐसा कुछ शेयर किया है। तो अगर आपको रिलेटेबल फील हो रहा है, सो obviously we are kind of like soul people, okay, we can say, okay. So thank you. Om Hari Haraya Namah and Namaskar. Bye bye.